प्यारे बच्चों, 7 तारीख को क्लास 12 भूगोल विषय का मासिक परीक्षा होने वाला है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी फाइनल परीक्षा तक। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 60%। निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है विषुवतीय प्रदेश। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को ढूंढना है। तो सत्य कथन है, एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग एवं कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, सही है। दक्षिण पूर्व एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सही है। बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, ये भी सही है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? तो इसमें आपको मिलती है गुच्छित बस्तियां। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर नहीं है? प्राचीन नगर जो नहीं है वो है आपका गाजियाबाद। छठा है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो उसमें आपका पाया जाता है सीढ़ी नुमा। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव थे। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, सनगर से आप क्या समझते? तो सनगर विशाल तथा सतत नगरीय क्षेत्र होता है, जो अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिलने से बनता है। जनसंख्या प्रसार तथा आर्थिक विकास के कारण किसी नगर के निकटवर्ती नगरों का आपस में सम्मिलन संगनर कहलाता है। कलकत्ता, नई दिल्ली आदि सनगरों के उदाहरण हैं। आठवां है, ग्रामीण अधिवासों के लोग किन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं? तो इसका आंसर है, ग्रामीण अधिवासों के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और वानिकी। इसके अतिरिक्त वे कुटीर उद्योग, दस्तकारी और कुछ हद तक पर्यटन में भी शामिल होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ अंतर दिया हुआ है, एक तरफ है प्रतिकर्ष, दूसरा तरफ है अपकर्ष। तो पहला पॉइंट है, जो कारक जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, और जिन कारणों के वजह से जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की तरफ पलायन या प्रवास करती है, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। दूसरा है, प्रमुख प्रतिकर्ष कारक है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां आदि। और फिर प्रमुख अपकर्ष कारक है आपका रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, उत्तम जलवायु आदि। तीसरा कारण है अंतर का, प्रतिकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार छोटा होता जाता है, और इधर है अपकर्ष में कि अपकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? तो धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या किसी अन्य देश से लोग आकर बस जाए। तो इसको हम लोग जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहेंगे। 11 है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समानता 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है भौगोलिक कारक, जिसमें है जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता मानवीय जीवन के विविध कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है, विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र है। दूसरा है भू आकृति। तो विश्व के समतल मैदानी भाग सामान्यतया सघन बसे मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं, जबकि पहाड़ी तथा
पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है जलवायु। तो मृदुल जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं सघन रूप से बसे मिलते हैं, जबकि अति ठंडे, अति गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिक वर्षा या विषम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। चौथा है मृदाएं। तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या मिलती है। ब पॉइंट है आर्थिक कारक, जिसमें आता है आपका खनिज। खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है नगरीयकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार को अधिक साधन तथा नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर बस जाती है। तीसरा है औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र सघन जनघनत्व वाले क्षेत्र हो जाते हैं। सा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जिसमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं, जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व विरल हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है गुच्छित, सहंत तथा केंद्रीय बस्तियां। इस तरह की बस्तियों में ग्रामीण घरों के सहंत खंड पाए जाते हैं। घरों की 2 कतारों को सक्रिय, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती है। सामान्यतः इन बस्तियों का एक अभिन्यास होता है जो रेखीय, आयताकार, एल आकृति अथवा कभी कभी आकृति विहीन होता है। दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। तो किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणाम स्वरूप ही अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती है। प्रायः किसी बड़े सहंत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। इस उदाहरण में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा से, मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने लगता है या लगते हैं। फिर है तीसरा पूर्वे। तो जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक विलगाव कभी कभी गुच्छित बस्तियों को विखंडित कर देते हैं। बस्तियों के ये गौण इकाइयां पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नंगला या डानी कहलाती है। चौथा और लास्ट पॉइंट है परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। तो इस तरह की बस्ती में छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। इसका कोई अभिन्यास नहीं होता क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। सामान्यतः ये बस्तियां सुदूर वनों में एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती है जिसके आसपास के ढालों पर खेत अथवा चारागाह होते हैं। तो बच्चों ये थे भूगोल विषय क्लास 12 मासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।